नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या सरकारी नौकरी कर रही है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइवेट नौकरी कर रही है, और यदि सभी को सरकारी नौकरी क्या देना मुमकिन है, यदि नहीं तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है। तो हम बात करते हैं सरकारी नौकरी कितने लोगों को दी जा रही है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार लगभग जो सरकारी नौकरी है वो 3.75% जनसंख्या को दी जा रही है। अब इसमें लगभग आपकी टोटल जनसंख्या का, हमारे देश की ये जनसंख्या हम लेते हैं 130 करोड़ लेते हैं, तो लगभग आपका 4.75% जनसंख्या बैठेगी। 1% पे 1.3 आ रही है, तो आप लगभग 4.25 में 13 चौका 52, और ये आपका हो गया 4.6 करोड़। बाकी लोग क्या करें? यदि सिर्फ इतने लोगों को ये सरकारी नौकरी मिल रही है, तो बाकी लोगों के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्या किया जा रहा है, उसमें हम आपको बताते हैं। सरकार के पास जो रिकॉर्ड हैं उनके अनुसार, और जनसंख्या हर 10 साल में की जाती है, उसके अनुसार भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि देश में वर्कफोर्स प्रतिवर्ष 2 करोड़ ऐड ऑन हो जाती है। 2 करोड़ व्यक्ति, 2 करोड़ युवा हर साल देश की वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं, और इनमें से 2 करोड़ प्रतिवर्ष हो रहे हैं, और टोटल लगभग आपकी 4.6 और 4.7 बोल सकते हैं, 4.7 इतने करोड़ लोगों को आप सरकारी नौकरी दे पा रहे हो। तो बाकी के लिए प्लान क्या है एक्चुअली? तो प्लान है बाकी का, सरकार प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों तरीके से वर्कफोर्स को मैनेज कर रही है। ऑर्गेनाइज में काफ़ी फैसिलिटी दे रखी है, जैसे कि काम कर रही है लगभग 4%, 3.54 इतना परसेंटेज लोग क्या कर रहे हैं, 3.54% प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। बाकी अनऑर्गेनाइज्ड में और लगभग 45% लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ने यदि सिर्फ इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है, गवर्नमेंट जॉब्स दे रखी हैं, तो बाकी के लिए क्या प्लान कर रखा है, उस प्लान के बारे में आपको बताता हूँ। वो प्लान है स्टार्टअप इंडिया। क्या है? स्टार्टअप इंडिया। अब ये काम कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए एक गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से अपना कोई किसान छोटा मोटा व्यापार करता है, जिसमें वो ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बुस का व्यापार हो गया, तूरी का व्यापार हो गया, या अनाज का व्यापार हो गया। तो उसमें वो लगभग 10 व्यक्तियों को काम पर रखता है और वो काम देता है, जिससे कि गांव की आमदनी बढ़ती है। यदि गांव की आमदनी बढ़ती है तो साथ ही हमारे देश की आमदनी भी बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति गांव में और गांव से प्रदेश में, प्रदेश से देश में उसकी इनकम काउंट होती है। अभी हम बात करते हैं कि यदि ये गांव वाला हमने जो फैक्टर बताया है, वही फैक्टर यदि पूरे देश में कर दिया जाए, तो कि यदि कोई व्यक्ति गांव में एक अपनी छोटा सा व्यापार शुरू करके 10 लोगों को काम दे सकता है, तो क्या ये बात देश में लागू हो सकती है? बिल्कुल, वो गवर्नमेंट ने किया है। वो है आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि व्यक्ति जिनको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब मिल सकती है वो नौकरी पाएं, लेकिन जो सक्षम हैं और जो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, उद्यमी के तौर पर काम करना चाहते हैं, वो उद्यमी बन सकते हैं। वो अपने आप को एक
स्टार्टअप के रूप में छोटी सी बिजनेस से और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था। ये अनाउंसमेंट किया था इन्होंने कि हम क्या करने जा रहे हैं। वो दिन था 15 अगस्त 2015। इस डेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था लाल किले से 15 अगस्त 2015 को कि हम स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और वो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ आपके 16 जनवरी 2016 से। कब से स्टार्ट हुआ? 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ। और इस समय जिस समय ये स्टार्ट हुआ उस समय अगली सरकारों का, पिछली सरकारों का जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी चली आ रही थी उसके अनुसार स्टार्टअप इंडिया के 600 स्टार्टअप, कितने उस टाइम पे 2000 जब ये पॉलिसी स्टार्ट हुई तो लगभग 600 स्टार्टअप चल रहे थे। स्टार्टअप्स, अब आप बोलेंगे स्टार्टअप्स एक्चुअली हैं क्या? स्टार्टअप्स जस्ट एक छोटा बिजनेस है। आप स्टार्टअप आप शुरू करिए, कुछ आप काम शुरू करें तो वो स्टार्टअप एक व्यापार है जिसको आप गवर्नमेंट में रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर भी क्या, प्राइवेट लिमिटेड फर्म के रूप में उसको रजिस्टर कराएं। और गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स के लिए भी छूट रखी है। वो छूट है आपकी, छूट रखी है इन्होंने, शुरू में रखी थी 3 साल इनकम टैक्स, जो भी टैक्स लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स से 3 साल तक रिबेट है, छूट है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के, इनकम टैक्स रिबेट को बढ़ा के कब तक कर दिया है? 31 मार्च 2022 तक। जितने भी स्टार्टअप्स हैं किसी पे टैक्स नहीं लग रहा है। तो इससे क्या है, बिजनेस बूस्टअप हो रही है। और वो स्टार्टअप्स आपको प्राइवेट पर्सन्स को एज ए प्राइवेट वर्कर काम दे रहे हैं। जैसे आपने देखा हो किसी भी चौराहे पे आप रुकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो वहाँ पे देखा होगा साइड में जोमेटो है और मीज़ो है और इनके आपको वर्कर्स नज़र आते हैं। तो इसमें टैक्स रिबेट हो गया। और क्या है, उस टाइम पे 600 स्टार्टअप थे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021-22 मतलब 20-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अनुसार गवर्नमेंट ने 61,400 स्टार्टअप्स को मान्यता दे रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इतने स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है। अभी यहाँ तक की बात नहीं, जिस समय 2016 में स्टार्टिंग के टाइम पे हमारा इंडिया का कोई रैंक ही नहीं था, कोई लेवल ही नहीं था, वो आज बढ़कर कितना पहुँच गया है? इतने स्टार्टअप के साथ 61,400 स्टार्टअप के साथ, इससे भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2021 का डाटा है। इतने स्टार्टअप के साथ इंडिया किस पे पहुंच गया है? नंबर 3 पर। क्या नंबर? इंडिया गॉट 3rd पोजीशन आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस फर्स्ट है और इंडिया, वो चाइना सेकंड है, इंडिया 3rd है। तो 3रे नंबर पे स्टार्टअप में पहुंच गया है। इससे क्या है, रोजगार तो मिल ही रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है। हम किधर बढ़ रहे हैं? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है, हम चल रहे हैं उधर। ये इकोनॉमिक सर्वे की बात हो गई।
और एक रिकॉर्ड इसने बनाया है कि अप्रैल से नवंबर 2021 मीन्स आपके लगभग 8 महीने हो गए। 8 महीने में PIO पब्लिक इनिशियल ऑफर के तहत 89,066 करोड़ रुपीस इकट्ठा किया है इन्हीं ने स्टार्टअप्स की जो 8 महीने की जो पब्लिक मनी गैदरिंग थी एज ए PIO वो 89,066 करोड़ रुपए है। ये अपने आप में विगत सभी सालों का रिकॉर्ड है। अभी किस फील्ड में ये मैक्सिमम ग्रो कर रहे हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी में 2019 में जहाँ के 11 स्टार्टअप थे, आज वहाँ पे 2021 में 47 स्टार्टअप हो गए। कितनी प्रोग्रेस है, ये इंडिया का चमत्कार है। अभी देखिए 2019-21 में दिल्ली ने एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि 2019 से पहले 19 तक बेंगलोर नंबर 1 पे चल रहा था स्टार्टअप्स के मामले में, और उसको बोला जाता था कैपिटल सिटी ऑफ स्टार्टअप्स। अभी कौन है कैपिटल ऑफ स्टार्टअप्स? दिल्ली, जो कि 19-21 में 5,000 स्टार्टअप के साथ नंबर 1 पे है, और बेंगलोर 4514 के साथ दूसरे नंबर पे है। ये है स्टार्टअप्स की खासियत, जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, गवर्नमेंट को इकोनॉमी बूस्ट करने में भी सहायता मिलेगी, और लोग रोज़गार देने वाले बन रहे हैं। नौकरी ढूंढने की बजाय लोग रोज़गार दे रहे हैं। अब इसमें एक रिकॉर्ड ये है कि जो स्टार्टअप्स हमारे पास 600 थे 2016 में की शुरुआत में, आज इन स्टार्टअप्स में से 83 स्टार्टअप्स, कितने? 83 यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए। यूनिकॉर्न मीन्स ऐसे स्टार्टअप, ऐसी फर्म जिसका सालाना टर्नओवर $1 बिलियन का हो, मीन्स 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ डॉलर, और उसको आप रुपीज में चेंज करेंगे तो आज लगभग 74.95 रुपीज़ का $1 है, तो लगभग हम 75 मान लेते हैं, और 100 इतने करोड़ रुपीस, इतने करोड़ 7500 करोड़ का यदि कोई स्टार्टअप है तो इट विल बी काउंटेड एज यूनिकॉर्न। और वो यूनिकॉर्न 83 हैं अभी, जिसमें कि 2021 में 44 यूनिकॉर्न शामिल हुए। ये है स्टार्टअप्स की स्टोरी, और हमारे इंडिया, मेक इन इंडिया का एक जीता जागता उदाहरण है, और जिसके तहत रोज़गार भी मिल रहा है, इकॉनमी भी बूस्ट हो रही है। और कुछ स्टार्टअप्स के मैं आपको नाम बताता हूँ, सभी ने सुने ही होंगे। क्रेड है, वर्नाकुलर AI है, डिजिट इंश्योरेंस है, और फार्मा इजी है, मीज़ो, ग्रो, उड़ान और नायका। ये स्टार्टअप्स हैं जो टॉप में अभी चल रहे हैं। तो इतना ही था कि आज के लिए कि गवर्नमेंट आखिर सरकारी नौकरी के अलावा लोगों के लिए क्या कर रही है। तो उन करने वाले कामों में से एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, स्टार्टअप इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट इंडिया। जय हिंद।